हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा। और आज का टॉपिक है हमारा बायोस्टैटिक्स से ही एक टॉपिक है कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन की बात करें तो इसमें हम साइनॉप्सिस देखते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसके अंतर्गत 3 टाइप्स के हम देख सकते हैं कोरिलेशन में, जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन होता है। उसके बाद हम कंक्लूजन और रेफरेंस की बात करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो दो चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का विवरण कोरिलेशन कहलाता है। अब दो चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध, कोई भी दो पार्टिकुलर सब्सटेंस के बीच में पाए जाने वाले मात्रा का विवरण कोरिलेशन कहलाता है। दो या दो से अधिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि उनके मध्य कोरिलेशन है या नहीं। यदि है तो कैसा है और कितना है। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन शब्द की उत्पत्ति कोरिलेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पारस्परिक संबंध। दो या दो से अधिक समान समूहों के छात्रों के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों की तुलना करके इनका पारस्परिक संबंध जाना जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन से बताया था, जैसे अकॉर्डिंग टू बेलिस के अनुसार यह संबंध का अभिसाय है आंकड़ों की दो या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना, ताकि उनका संबंध को जाना जा सके। उस संबंध की मात्रा को आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड की बात करें तो सहसंबंध गुणांक एक अंक होता है, जो हमें बताता है कि दो वस्तुओं का किस सीमा तक संबंध है और एक में होने वाला परिवर्तन के कारण दूसरे में होने वाला किस सीमा तक परिवर्तन होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन पहले ही जान चुके हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो यदि एक घटना का दूसरे घटना पर एक ही दिशा में प्रभाव पड़े या एक ही दिशा में परिवर्तित हो तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, अधिक धूप पड़ने से गर्मी पड़ती है। फिर हम अगर डायग्राम के थ्रू देखें इसको, तो अधिक धूप पड़ना और वाई गर्मी पड़ना तो ऊपर की ओर रिलेट कर रहा है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो जब एक घटना का दूसरी घटना पर विपरीत प्रभाव या विपरीत दिशा में पड़े तब यह कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, एक ही ग्रुप में के बच्चों में दो अलग अलग विषयों में प्राप्तांकों में अंतर का आना। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये एक ऑपोजिट ए दिखा रहा है और बी नेगेटिव दिखा रहा है। अगर जीरो कोरिलेशन की बात करें तो जब किसी एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उनके संबंध को जीरो को या नॉन कोरिलेशन कहते हैं। जीरो कोरिलेशन को हम वाई एक्स के द्वारा कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें डॉट डॉट करके हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 छात्रों को गणित और विज्ञान में निम्नलिखित अंक प्राप्तांक हुए, जैसे हम देख रहे हैं 5, 10, 5, 11, 12, 4, 3, 2, 7, 1, जो इस टाइप का एक्स वाई है, इसको कुछ इस टाइप के फार्मूला में सेट करना है। इसका फार्मूला हम नीचे देखते हैं, आर बराबर एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन वाई का स्क्वायर। आर बराबर कोरिलेशन कोफिशिएंट और एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स और वाई के सीरीज़ के अलग अलग विचलन का योग। एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर एक्स सीरीज़ के अलग अलग प्राप्तांकों का योग होता है। इस प्रकार हम लोग फार्मूला डालते हैं, एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर और वाई के स्क्वायर और एक्स वाई के द्वारा हम लोग इस प्रकार फार्मूला डाल के हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार आर का फार्मूला में फिलअप करके मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।